अभिषेक एक पावर है। पावर थाड़ी जिंदगी नू चेंज कर सकता है। एक पावर थाड़े शरीर दा है, एक पावर थाड़ी पढ़ाई दा है, एक पावर थाड़े पैसे दा है, एक पावर थाड़े औहदे दा है, एक पावर जेड़ा पवित्रताई विच है वो इन्हां सारियां दे उपर है। अगर तुसी पाप तो बाहर आना चाहते हो तां पैसा, ताड़ा औहदा, थाड़ी पढ़ाई, थाड़ी ताकत, थाड़ी वाकबीत थानू पाप तो बाहर लेके नहीं आ सकती। जिथे पाप है उथे पावर कम नहीं करती। केड़ी पावर? जेड़ी पावर पवित्रताई दी पावर है। अगर थाडे जीवन विच पाप है तां ए पावर पाप दे विच कम नहीं करती। ध्यान दे नाल सुनदे रहना जरा। अपनी अखां स्क्रीनां वाल या स्टेज दे वाल रखो, इधर उधर मत देखो। परमेश्वर दी पावर ओ शक्ति है जेड़ी थाडे जीवन नू बदलन दी शक्ति रखती है। अगर थाडे ते ओ पावर नहीं गी तां तुसी अपने जीवन दे विच जीरो आ। हीलिंग ते डिलीवरेंस एक पावर दे विच आउंदे हन ते अज असी इस नू वचन दे विचों दी देख सकते हां। वीरवार थर्सडे मैंने आपको 5 प्रकार के मसा के बारे में बताया था और वो जो 5 प्रकार का मसा है वो बाइबल के अंदर है और ये मसा 5 प्रकार से काम नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि ये मसा हजारों विधियों से काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं कुछ लोग बीमार लोगों को संभाल रहे हैं चर्च में। ये बीमारों को संभालने का मसा है उनके ऊपर। एक बार मैं ऑफिस में था, एक लड़की जिसकी उम्र 24-25 के करीब थी, उसके माता पिता उस बच्ची को मेरे ऑफिस में लेके आए। तुरंत जब उन्होंने एंट्री की इतना गंदा स्मेल आ रहा था, इतना ज्यादा गंदा था कि मुझे पूछना पड़ा ये इतनी गंदगी कहां से आई है? क्या इतनी गंदगी आपके साथ आई है मेरे ऑफिस में? तो मैंने तुरंत रुमाल निकाला और मुंह को ढक लिया। तब उन्होंने बताया कि जो हमारी लड़की है इसकी बॉडी पूरी तरह गल चुकी है, उसकी बॉडी से इतनी गंदी बदबू आती है। तो मैंने बोला ठीक है, हम ऑफिस में बैठ नहीं सकते, मैं बात नहीं कर सकता, हम बाहर खुले में बैठते हैं। तब वहां बैठे, बात की, प्रार्थना की। वो आप वीडियो भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। वो लड़की को डॉक्टर ने बोला था उसकी स्किन, ऊपर वाली सारी स्किन वो खराब हो चुकी थी, वो कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती थी।
वो अपने घर में एक कमरे में बंद रहती थी, बिना बस्तर, जवान लड़की बिना वस्त्रों के रहती थी घर में। जब भी उसके ऊपर कोई कपड़ा डालते थे, कैंचियों से काट के, जब वो दवाई लेने जाते थे, उसको जो भी सूट पहनाते थे, कैंचियों से काटते थे आकर, फिर धीरे धीरे तेल तूल लगा के उसकी चमड़ी से उतारते थे। और जिस दिन मेरे पास लेके आए, उसको एक चादर में लपेटा था, देखने में नहीं लगती थी, उसका फेस ठीक था। उस दिन मैंने प्रार्थना की। कुछ हफ्तों के बाद ऐसे ही उस चर्च में प्रचार कर रहा था, गवाहियां सुनने लगे। वो लड़की भाग के आई, उसने मुझे जफ्फी डाली। तो मैंने पूछा क्या हुआ तुझे? तो उसने बताया मैं वही हूँ पास्टर जी। मैंने बोला कौन सी? वही जो आपके ऑफिस में बैठ नहीं सकते थे, मैं वही हूं, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। ऐसा प्रभु आपके जीवन में भी काम करना चाहते हैं। अगर आप पाप, ये मैंने क्यों सुनाया, अगर आपके जीवन में पाप है, अगर आप पाप करते हैं, तो इतनी ही बदबू परमेश्वर को आपके जिस्म में से, आपकी जिंदगी में से आती है। तो बताओ वो आपको आशीष कैसे देगा, आपके साथ बैठेगा कैसे? अगर आप पाप में हैं, मैं पहले बोला था, ये अनॉइंटिंग, ये मसा, अगर आप पाप में हैं, आप पाप से पश्चाताप नहीं करते, तो ये अनॉइंटिंग पाप में कोई काम नहीं कर सकता, करता नहीं है। अगर वो पाप में भी काम करे और पवित्रता में भी काम करे, तो फिर उन लोगों के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। परमेश्वर उन लोगों के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखना नहीं मांगता, वो खत्म होना चाहिए। जो पापी हैं उसको भी पवित्रता में आना चाहिए। तो जब आप पवित्रता में आएंगे, मैं ये नहीं कहता आप पहले पवित्र बन के आओ, नहीं, आप पापी ही हैं, पापी ही आइए, मगर जब आप परमेश्वर के मसा को लेना चाहते हैं, उससे पहले अपने पापों की क्षमा मांगिए। उससे पहले प्रभु को कहिए मैं पापी हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर। वो आपको क्षमा करेगा और आप फैसला करेंगे आज के बाद आप वो पाप नहीं करेंगे जो पाप आप रूटीन में करते आ रहे हैं। हाँ, आपके घर वालों को मालूम नहीं है, हो सकता है आपकी बीबी को मालूम नहीं है, बच्चों को मालूम नहीं है, आपके सर्कल को मालूम नहीं है, आपकी सोसाइटी को मालूम नहीं है, मगर परमेश्वर की आंख हर जगह देखती है। परमेश्वर की आंख सबको देखती है, कौन कहां क्या करता है, कैसे करता है। आज भी तुम यहाँ आए हो, क्या तुम क्या सोचते हो कि यहाँ परमेश्वर की आंख तुझे देख नहीं सकती? क्या परमेश्वर की आंख तुझे पहचानती नहीं है? क्या परमेश्वर अंधा है? जिस परमेश्वर से तुम मांगने आए हो, क्या उसको दिखाई नहीं देता? जिसने आपको दो आंखें दी है, क्या वो देख नहीं सकता? क्या तुम उसको अंधा समझते हो? तुम समझते क्या हो परमेश्वर को? परमेश्वर आपके बाहरी स्नान करने से खुश नहीं होता, बाहरी सफाई करने से खुश नहीं होता। परमेश्वर को आपकी बाहरी सफाई से कोई लेन देन नहीं है। परमेश्वर को आपके दिल की सफाई चाहिए, आपके मन की सफाई चाहिए। अगर आप मन से पवित्र हैं, मन से साफ हैं, तो ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर ट्रांसफर हो सकती है। ये मसा आपके ऊपर आ सकता है। ये मसा एक ही काम नहीं करता कि जब आपके ऊपर मसा आएगा आप प्रचार करोगे, नहीं नहीं, आपके ऊपर मसा आएगा आप बीमारों को ठीक करेंगे, ये भी नहीं है। ये और अगर आपके ऊपर मसा आ जाए तो आप भविष्यवाणियां करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बीमार भी चंगा होंगे अगर मसा आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आप खुद बीमार हैं आप भी अच्छे हो जाएंगे अगर मसा आपके ऊपर आ जाएगा। अनॉइंटिंग क्या करती है? अनॉइंटिंग का जब फ्लो होता है तो तुम सीखो, तुमने अगर यीशु के ऊपर विश्वास किया है, अगर आपने बैप्टिज्म लिया है, अगर आप सत्संग में आ रहे हैं, तो सीखो वो मस्सा आपके ऊपर कैसे आएगा। क्या मस्सा आपके ऊपर आना चाहता है? क्या वो मस्सा लेने के लिए आपने कभी प्रभु से प्रार्थना की है?
क्या कभी आपने पास्टर को आके बोला है, पास्टर जी मुझे वो मसा चाहिए, मैं तैयार हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं? अगर एक पहलवान कुश्ती करने के लिए जाता है तो पहले 2-2 साल 3-3 साल वो पहले प्रैक्टिस करता है। ओलंपिक खेलने के लिए 5-5 साल 10-10 साल खिलाड़ी मेहनत करते हैं। ओलंपिक में जाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करते हैं। क्या आपने मसा पाना है तो आपने कभी कोशिश की है? आपने तैयारी की है? अगर कर रहे हो तैयारी तो मसा आपके ऊपर आएगा। कौन सा मसा? वो मसा बीमारों को संभालने का भी मसा। मैं यही बोल रहा था। एक दिन वो एक औरत को लेके आए, उसकी एक पूरी टांग इतनी बदबू आ रही थी और इतनी मोटी थी, हाथी के जैसी मोटी थी उसकी टांग। ये उनके ऊपर मसा है। तुम क्या सोचते हो? कुछ लोग बीमार हैं, बीच में पोटी कर देते हैं, वो भी वो क्लीन करते हैं सेवादार। तुम क्या समझते हो कि सेवादारों के ऊपर, उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। आज के बाद एक भी शब्द उनके खिलाफ मत बोलना। जितने सेवादार यहां काम करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। तुम बिना पैसे ले तुम किसी की पोटी साफ करके दिखाओ। जब खुदा का अभिषेक आता है वो आपको उसके काबिल बना देता है कि तुम वो काम करो जो परमेश्वर तुझे करने के लिए देता है। बीमारों के ऊपर हाथ रखना आसान बात नहीं है। पता नहीं कौन सी बीमारी है, कितने पाप करके आया है, उसको क्या हुआ है, क्या खा के आया है, उसके ऊपर एनर्जी कैसी है। सबके ऊपर हाथ रखना ये भी एक गिफ्ट होती है, अभिषेक है हाथ रखने का। अगर आपके ऊपर सेवक हाथ रखता है, ध्यान रखो, कोई भी आदमी चलता फिरता आता है, सिर नीचे ना करो कि वो आपके ऊपर हाथ रखे। कौन सा अभिषेक है उसके ऊपर? एक बार एक मेरे बहुत ही नजदीक पास्टर हैं, फॉरेन में रहते हैं, उनकी चर्च में एक प्रचारक आया, प्रचार किया और वापस चला गया। 3 महीने के बाद उसकी चर्च में गड़बड़ हो गई, व्यभिचार का आत्मा आ गया। अच्छी भली औरतें, अच्छे भले आदमी जो प्रभु की पुलपट पे आराधना करते हैं, उनके अंदर व्यभिचार का आत्मा आ गया। वो एक पहले गलत हुआ, 2, 3, 4, 10 हो गए, तब उनको पता ना चले क्या हो गया। तब उसने कुछ पास्टरों के साथ फोन करके पूछना शुरू किया, ये क्या हो गया, चर्च में गड़बड़ हो गया। उन्होंने बोला क्या हो गया? उसने बताया ऐसा, अच्छे अच्छे लोग पाप में गिर रहे हैं, ये क्यों हो गया? अच्छे भले लोग पाप में जा रहे हैं। तब एक पास्टर ने बोला आपके चर्च में कौन आया था? उसने बोला 3 महीने पहले एक पादरी आया था। कौन सा? वैसा, ऐसा, यह था। उसने क्या किया? सबके ऊपर हाथ रखे, तो वो उसके अंदर था। जब भी आपने प्रार्थना करवानी है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा किससे प्रार्थना करवा रहे हैं आप। बहुत से लोग आपके घरों में आ रहे हैं, हाँ मैंने ताजा मसा लिया, लो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। मेरा काम बताना है, मानो या ना मानो ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे तो बताना है जो रूह मुझे सिखाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था अभिषेक की। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर ऑयल लगाते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल लगाते हैं, उसका मायना यह नहीं है कि सिर्फ बीमारी अच्छा होगा। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है वो भी निकलेगा। अगर किसी के अंदर शर्मिंदगी का आत्मा है वो भी जाएगा। अगर किसी का फाइनेंस बहुत कमजोर है, पैसा नहीं है, वो भी जाएगा। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, अगर नशा है, वो भी निकलेगा। क्योंकि उसका काम है आपको ठीक करना। जहां भी आपके जिस्म में, जीवन में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे एक मैकेनिक जब वो कार को चेक करता है, वो सभी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वहां ठीक होती है। ऐसे ही आप जब यहां आए हैं,
जब हम आपके ऊपर ऑयल लगाएंगे, अनॉइंटिंग प्रेयर करेंगे, उसका मायना ये नहीं है कि मैं आपको ये कहता हूं कि तुम मेरी तरह प्रचार करो। उसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम बीमारों के लिए जाके प्रार्थना करो। हाँ, कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि प्रभु मुझे वो अभिषेक दे, मुझे वो सामर्थ दे कि मैं भी जाऊं और प्रचार करूं और बीमारों के ऊपर हाथ रखूं तो वो चंगे हो जाएं, तब वो चंगे हो सकते हैं। अगर आप तैयारी के साथ आ रहे हैं, तब मैं जब भी आपके ऊपर ऑयल लगाऊं, अगर आप तैयारी के साथ आए हैं, तुरंत वो मसा आपके ऊपर आ जाएगा, ठहर जाएगा। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मसा ऐसे आए, मसा ऐसे आए, आपको पता भी नहीं चलता आपके अंदर वो कैसे घुस जाता है, छोड़ता नहीं है। जिन जिन लोगों को उसने पकड़ा छोड़ेगा नहीं और कभी नहीं छोड़ता। जो जहां बैठे हैं, पहली बार आए हैं, 1000 बार आए हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप जो यहां बैठे हैं और सुन रहे हैं कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उसके बगैर मुक्ति नहीं है, तो ये एक बड़ा कैमरा स्वर्ग में से चल रहा है, सबको वो नोट कर रहा है। कौन यहां बैठा है, क्या कर रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सुन रहा है। जब तुम इस दुनिया में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जाओगे, वहां ये कैमरा आपको मिलेगा और वहां मैं प्रचार करता आपको मिलूंगा। धन्यवाद, प्रभु की जय हो। और वो आपको दिखाएगा कि तुम वहां बैठे थे, तुमने ये सुना और माना क्यों नहीं। वो ऐसा परमेश्वर है जो एक बार बोलता है उसको भूलता नहीं है। वो मां नहीं है जो बच्चा मर जाए तो उसको भूल जाती है। वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी भूलता नहीं है। उसकी मेमोरी बहुत शार्प है। उसने आपका नाम कहां लिखा आप जानते हो? आपका नाम उसके हाथ की हथेली पे लिखा हुआ है। तुम है कौन, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो कि तुम अपने मनोरथ के लिए यहां आए हो और उसको प्रेम करते हो। तुम कोई भी हो, तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, वो आपके साथ सहमत होने वाला नहीं है। उसने जो बोला वही बोला है और जो आपने सुना उसने वही बोला है। उसने बोला मैं हूं जो हूं, मैं वही परमेश्वर हूं, नामी परमेश्वर हूं। मैं मूसेस का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया। आज आपके जीवन में भी एक बड़ा समुद्र हो सकता है। अनॉइंटिंग चाहिए। मूसा के बीच परमेश्वर का अभिषेक था। क्या था उसके पास? एक राजा के साथ लड़ रहा था वो, एक राजा जिसके पास घोड़े, सैनिक, रथ, क्या क्या नहीं था उसके पास। तीर अंदाज वाले लोग थे उसके पास। मूसा के पास क्या था? मूसा के पास कुछ भी नहीं था। वो कैसे लड़ रहा था? बोलो ऊंची आवाज से, अभिषेक के साथ। कैसे लड़ रहा था? आज के बाद आप कैसे लड़ेंगे? वाह, अभिषेक के साथ। ऐसे बोलो, अभिषेक के साथ। मैंने देखा कुछ लोग बोल अभिषेक के साथ। ये ऐसे तो अभिषेक जो बगल वाला हो वहां से भी चला जाएगा कि इतने डीठ आदमी यहाँ है, हमने यहाँ क्या करना, चलो चले। तो उसको चाहिए, बोलो अभिषेक के साथ। हाँ, पूरी ताकत से बोलो जरा, अभिषेक के साथ। बोलो, आज के बाद मैं लड़ूंगा, आज के बाद मैं लड़ूंगी अभिषेक के साथ। किसके साथ? थोड़ा एक बार मुझे खुश कर दो ऊंची बोल के। हाँ, अगर एक आदमी आप खुश नहीं कर सकते तो खुदा को कैसे खुश करोगे आप? आज के बाद आप कैसे लड़ोगे? यस, तो आज आपने वो अभिषेक को लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है। पहले आप कैसे लड़ते हो? बिना अभिषेक के रोते हो, पीटते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, गाली देते हो,
कभी कभी इतना गुस्सा आता, शाम का खाना बनाते नहीं आप, सिर बांधते हो, लेट जाते हो और बोलते हो दफा हो जाओ, मुझे कोई ना बुलाए, मुझे नहीं ये बनता। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, रोटी नहीं बनेगी। आदमी उधर, औरत इधर, क्या चल रहा है ये? कभी कभी आप ड्यूटी पे आते हो, घर से खाना खा के नहीं आते और बाद में आकर लोगों को खाने को फिरते हो। क्यों? क्योंकि आप लड़ते हो अपनी ताकत से। आज के बाद आप लड़ोगे अभिषेक के साथ। हालेलुया। जब तुम अभिषेक के साथ लड़ोगे तुम जीतोगे। तुम्हारा चैन खो के ले गया, वो ले गया चैन तुम्हारा खो के, तुम्हारी शांति खो के ले गया, वो तुम्हारा आनंद खो के ले गया। वो तुम लड़ते हो आनंद लेने के लिए, पाप करते हो आनंद लेने के लिए, दारू पीते हो आनंद लेने के लिए। मैं कितनी औरतों को जानता हूं जो दारू पीती हैं। क्यों? टेंशन फ्री होना चाहता था पास्टर जी, टेंशन फ्री होते हैं पीने के बाद। बड़ा डायलॉग अच्छा है, पादरी भी कुछ बोल नहीं सकता कि हाँ ठीक है टेंशन फ्री होते हो जाओ। इतना बड़ा डायलॉग, पीने के बाद टेंशन फ्री हो जाता है। टेंशन फ्री होने के बाद पप्पी आके, कुत्ता आपका चुम्मा लेता है, टेंशन फ्री हो जाता है। देखो कोई भी चाटे। इतना बड़ा डायलॉग बोलने के बाद वो नाली में गिरा होता है, टेंशन फ्री होता है। कहीं भी गिर जाओ, जब टेंशन फ्री हो गया तो कोई भी उठा के घर फेंक जाए। लोग बताने आते हैं भाई साहब वो आपका वहां गिरा है, उधर टेंशन फ्री होके गिरा है। तुम टेंशन फ्री होना चाहते हो तो दारू पीने से आप टेंशन फ्री नहीं हो सकते। ये लिख के ले जाओ आज। तुम अमृत जल पीने के बाद टेंशन फ्री हो सकते हो, ये मैं बताना चाहता हूं। और प्रभु आज आपको अमृत जल देने के लिए तैयार है, अनॉइंटिंग देने के लिए तैयार है। अगर आज आप अनॉइंटिंग लेके जाओगे, आज के बाद आप टेंशन फ्री रहोगे। मगर ये बात सच है, अनॉइंटिंग के बाद जो टेंशन फ्री होते हैं वो नालियों में नहीं गिरते। हालेलुया। और कुत्ता उसका चुम्मा नहीं लेता, ये पक्की बात है। जो अनॉइंटिंग के साथ टेंशन फ्री होते हैं, प्रभु उनको ब्लेस करता है। हालेलुया। वो दूसरे लोगों को बताते हैं, ओ भाई साहब टेंशन फ्री होना का है, हाँ टेंशन फ्री, आओ मेरे साथ चर्च में चलते हैं, वहां टेंशन फ्री होता है। हालेलुया। तो तुम अनॉइंटिंग लेने के बाद, ब्लेस होने के बाद दूसरे लोगों को क्या करना है? टेंशन फ्री करना है। क्या करना है? ये आपका काम है, धंधा है आपका। दूसरे लोगों को क्या करो? बोलो। जब तक आप ही टेंशन में हैं तो दूसरे को फ्री क्या कौन सा करेगा? आप तो चूड़ी में चल रहे हैं। तो आपने पहले टेंशन फ्री होना है, फिर दूसरे को क्या करना है? बोलो तो। हाँ, टेंशन फ्री। किस किस के पास टेंशन है आज? किस किस के पास है? सच सच बताओ, हाथ ऊंचा कर लो। मैं किसी को देखूंगा नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली है। देखो कितने जन है टेंशन में है। तो आज टेंशन फ्री हो जाए फिर। हेलो, टेंशन फ्री हो जाए। ओके, आज सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग काम करे तुम लोग, टेंशन फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। टेंशन फ्री होना चाहते हो तो आपको कुछ करना तो पड़ेगा, समझे? कुछ पाने के लिए कुछ। क्या आप
खोने के लिए तैयार है? पाने के लिए तो तैयार है, मैंने देख लिया आपको। खोने के लिए तैयार है? तो अपनी सोसाइटी चेंज कर दो, सोसाइटी चेंज कर दो। रास्ते में खड़े होना बंद कर दो। वही समय आप आके सो जाओ, रात को अलार्म लगाओ, तो आपके अलार्म की आवाज आएगी, तो तुम जब वहां प्रभु के कदमों में बैठोगे ना, तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा परिवार टेंशन फ्री हो जाएगा यीशु के नाम से। ये सीक्रेट है टेंशन फ्री होने का। आप जॉब में जाते हो, ओहो बॉस का टेंशन है, ओहो इसका टेंशन है, उसका टेंशन है, घरवाली का टेंशन है, बच्चे का टेंशन है, उसका भी, इसका भी, उसका भी। किस किस का टेंशन है भाई साहब? ये सारा टेंशन बेंशन आज से बंद होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर एक खास अनॉइंटिंग आने वाली है प्रभु के नाम से। रिसीव योर अनॉइंटिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग। मैं सच कहता हूं, सच कहता हूं, आज की अनॉइंटिंग आपको टेंशन फ्री कर देगी प्रभु के नाम से। ये टेंशन फ्री होना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको लगता है मैं तो बहुत ही अच्छी तरह ये कर सकता हूं, कर सकते हूं। अगर आपके घर में कोई मदद करने के लिए आता है, आपके झाड़ू पोछा बर्तन, तो भी तुम उसके बीच में टांग अड़ाते रहते हो। है ना बात मेरी सच? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जैसा नहीं। टेंशन छोड़ने का है ही नहीं है। टेंशन छोड़ो, उसको काम करने दो। गलत करने के बाद बताओ ऐसे नहीं, ऐसे करना कल से। तुम खुद तो टेंशन लेते हो, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े काम तुम परमेश्वर पर कैसे छोड़ोगे? छोटे छोटे काम तो आप करने नहीं देते दूसरे लोगों को। बड़ा काम, और रुक जा तू नहीं, मुझे मालूम है कैसे करना है। प्रभु कहते हैं अपनी सारी टेंशन मुझे दे दो। वचन में लिखा है, क्या लिखा है बोलो? अपने आदि कितने कितने, हाँ, टेंशन देना, आलसी कम बनना। तुम परमेश्वर के ऊपर छोड़ के देखो कैसे वो काम करता है आपके जीवन में। अनॉइंटिंग आएगी, आज मसा आएगा, आप टेंशन फ्री हो जाओगे प्रभु के सामर्थी नाम से। अलग अलग प्रकार की टेंशन है, ये टेंशन, वो टेंशन। तो मैं किसी को नहीं करता आज मेंशन, सबको करता हूं कैंसल, क्योंकि आज आपके ऊपर आ रहा है प्रभु का अनुग्रह। अपने हाथ उठाइए और प्रभु को कहिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं तेरे अनुग्रह के लिए। हाथ उठा के धन्यवाद करो, रिसीव करो अपना अनुग्रह। बोलो प्रभु का अनुग्रह मुझ पे आ रहा है, मैं उसके अनुग्रह को ले रहा हूं। उसका अनुग्रह आ रहा है मेरे ऊपर, अनुग्रह आ रहा है मेरे ऊपर, अनुग्रह आ रहा है मेरे ऊपर। खुदा मेरा फेवर दे रहा है मुझे। मैं यहां भी जाऊं, खुदा का फेवर मेरे साथ रहेगा। मैं जहां भी जाऊं, फेवर मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर मेरे साथ साथ चले आज। यहोवा के दूत मेरे साथ साथ चले आज। और आज के बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। प्रभु के मसा को लेता हूं, मैं अनॉइंटिंग को लेता हूं। पावरफुल अनॉइंटिंग, पावरफुल अनॉइंटिंग, पावरफुल अनॉइंटिंग। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और है, हम हमेशा कोई ऐसा दुख होता नहीं है, आप फिर भी दुख में रहते हैं। कुछ हुआ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, आपको ऐसे लगता है कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए। अभी हुआ कुछ नहीं है, होने वाला भी कुछ नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा ना हो जाए, तो उसका भी टेंशन, ऐसा ना हो जाए।
ये क्या है? शैतान चाहता है एक भी आदमी परमेश्वर की आराधना करे, इसीलिए वो आपको कहीं ना कहीं उलझा के रखता है, समस्या में डाल के रखता है। तो आज सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपकी जीभ में पावर है, कोशिश करो। आप समझ गए ना आज? तो जो जिसको समझ नहीं है, आप उससे 1000 गुना ज्यादा पावर में है। उसने बोला तो शायद कुछ ना हो, अगर आपने बोल दिया तो हो जाएगा सच में। ध्यान से इसको यूज करना, क्योंकि आपको पता चल गया आपकी जीभ में क्या है, पावर है। तो एक काम करेंगे, जो आपके साथ बैठा है, बैठी है, तो आप सब ने उसको बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज टेंशन फ्री हो जाओ। स्टार्ट। थैंक यू, आई रिसीव। बोल दो एक दूसरे को, टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि आपके जीव में क्या है, पावर है। हालेलुया, हालेलुया। आपने बोल दिया किसी को? वेरी गुड। अच्छा, आप एक काम कर दो, और मुझे बहुत आपसे मोहब्बत है, मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास करता हूं, और मैं मानता हूं आपकी जीभ में पावर है। एक बार ऐसे बोल दो, पास्टर देओल टेंशन फ्री हो जाओ। बोल दो, कम ऑन। Praise the Lord, I receive it in Jesus name. Praise the Lord। जितने मेरे काम हैं मैंने सब परमेश्वर के ऊपर छोड़े। हालेलुया। और आज आपने बोल दिया और भी अच्छा हो गया। इतने लोगों ने एक साथ बोल दिया, तो मैं सच में टेंशन फ्री हो गया प्रभु के नाम से। हालेलुया। देखो, हम थोड़ा बाइबल में जाते हैं। एक्ट्स की बुक में है रसूलों के काम, उसका 10, उसकी 35 आयत हिंदी में आप पढ़ो। देखो क्या लिखा है इसमें, बहुत ही जबरदस्त वचन है, आप ध्यान से देख लो। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। देखो, सुनो क्या लिखा है, मैं भी अपनी बाइबल से देख रहा हूं। वरन हर जाति में जो उससे डरता, किसी भी जाति का आदमी परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना सकता है। यह बाइबल में लिखा है। आप कहीं से भी आए हैं, आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना सकते हैं। आगे क्या लिखा है? रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। हाँ, वरन हर जाति में जो उससे डरता है। एवरी नेशन, एवरी नेशन, इसमें ऐसा आता है, एवरी नेशन हर जाति की बात करता है। किसी भी नेशन के आप हो, अगर आप धार्मिकता के काम करते हैं और परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर कौन है? अगर वो जानता नहीं है तो वो परमेश्वर से डर नहीं सकता। पहले आपको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर कौन है, फिर आप उससे डरते हैं। तो बाइबल में, धर्मशास्त्र में ऐसा ही लिखा है, अगर आप धार्मिकता के काम करते हो और परमेश्वर से डरते हो, आगे, और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। वह उससे भाता है, वो परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता है। ऐसा लिखता है इंग्लिश में, वो उसे एक्सेप्ट करता है। क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुझे एक्सेप्ट करे? आप आज कैसे भी आए हैं, कितने भी पाप करके आए हैं, यहां कोई आपको ये नहीं पूछता आप कितने पाप करके आए हो, मगर यीशु मसीह आज आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। अगर आप परमेश्वर की बात मानने को तैयार हैं। आगे देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा। यहां इस्राएलियों के बारे में क्यों लिखता है? क्योंकि इस्राएलियों को परमेश्वर मोहब्बत करता है।
यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों की फिक्र करता है। पूरे बाइबल में आप देखो, पूरे बाइबल में देखो, परमेश्वर इस्राएलियों के साथ मोहब्बत करता था, करता है और करता रहेगा। प्रकाश की पोथी रेवलेशन में ऐसा लिखा है, उसने एक बड़ी भीड़ को देखा, वो अन्य जातियों की भीड़ थी। यहां भी ऐसे ही लिखा है, ऑल नेशंस, कहीं से भी आप आओ और धार्मिकता के काम में आओ और परमेश्वर को जानो। तुम्हें परमेश्वर मोहब्बत करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। कुछ लोगों को मैंने सुना है, देखा है, वो बोलते हैं वो तो मैं तो पहले का आ रहा हूं, पहले की आ रही हूं, वो तो अभी आया, अभी आई, उसका काम भी हो गया। अगर वो धार्मिकता में है और परमेश्वर को जानता है, जानती है और उसका भय मानता है, भय मानती है, तो वो परमेश्वर से वो आशीष लेते हैं। लोग वो आशीष लेने का एक रास्ता है। अगर आपने दिल्ली को जाना है, चंडीगढ़ को जाना है, लुधियाना को जाना है, तो आपको क्या चाहिए? रास्ता। और अगर आप जाना चाहते हो धार्मिकता के अंदर, तो आपको क्या चाहिए? बोलिए, रास्ता। यीशु मसीह ने क्या बोला? राह, सच और जीवन मैं हूं। रास्ता यीशु मसीह ही है, ये बताने वाला हूं बस मैं। रास्ता यीशु मसीह ही है, अगर आप उस पे जाना चाहते हो। आगे क्या लिखा है देखो। हाँ, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जो वचन इस्राएलियों के पास भेजा, वही वचन आज हमारे पास भेजा है। प्रभु का धन्यवाद। अगर वो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं यहोवा परमेश्वर, तो वो हमें भी मोहब्बत करते हैं। वही वचन आज हमारे पास भी भेजा है। आगे, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, देखो एक नाम आ गया। क्या आ गया? बोलो, नाम आ गया। कौन सा नाम? यीशु मसीह के द्वारा। हाँ जी, आगे। जो सबका प्रभु है। हाँ, क्या लिखा है? वो क्रिश्चियन लोगों का प्रभु है, वो अंग्रेजों का प्रभु है, इस्राएलियों का प्रभु है। क्या लिखा है भाई साहब? यहां क्या लिखा है? एक बार रिपीट करिए, क्या लिखा? किसका प्रभु है वो? जो सबका प्रभु। किसका? बोलिए ऊंची बात से, ऊंचे बोलो ना, नहीं तो 1 घंटा और प्रचार करूंगा, ऊंचा नहीं बोलोगे तो। किसका? अच्छा, तुम चाहते हो जल्दी बंद कर दो, ठीक है, कर देते। वो किसका परमेश्वर है? सबका प्रभु है। सबका प्रभु है, सबका। काला, गोरा, मोटा, पतला, अमीर, गरीब, कोई भी है, वो कौन है? सबका प्रभु है। जिसकी हम उपासना करते हैं, उसने खुलेआम बाइबल में लिखा है, वो सबका परमेश्वर है, सबका प्रभु है। इसमें 3 ही बातें हम सीखेंगे, बंद कर देंगे। 2, 4 और 5 मिनट में बंद कर देंगे। हाँ, क्या आगे लिखा है? हाँ। शांति का सुसमाचार सुनाया। हाँ, शांति का। कौन सा? लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं है हमारा संदेश। हम लड़ाई झगड़े नहीं करते। हमारे यीशु मसीह ने कोई युद्ध नहीं किया, मगर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करके उसके पीछे चलते हैं। ये बड़ी बात है। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करके उसके, बोलो क्या? सुना नहीं? पीछे, आगे नहीं चलते। कुछ लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं, मगर आज के बाद आपने क्या करना है? ऊंची बात से, हाँ, धन्यवाद प्रभु का। पीछे चलना है। आगे किसका संदेश दिया यीशु मसीह ने? शांति का। कौन सा? शांति का। तुम बोलो तो सही, शांति मुझे दे जाना जाते वक्त। बोलो किसका? हाँ, ऐसे शांति का। चाय बन रही है आपके लिए। मैंने बोला आज पत्ती ज्यादा डाल देना,
घबराओ मत, पूरा आपको करके भेजेंगे। हाँ, क्या लिखा है? वह वचन तुम जानते हो, वह वचन तुम जानते हो, मानते नहीं हो। यही पंगा, लफड़ा यही है। जानते हो, बोलो, जानते हो, मानते नहीं हो। ये हाँ, सच्ची बात कौन बोलता है भाई? तुम भी बोलो, माइक तुम्हारे पास है, हम क्यों बोले? ये तुम्हारी जॉब है, तुम चलाओ, जो मर्जी करो, हमने कौन सा मानना है? तो एक बार फिर रिपीट कर दो। वह वचन, हाँ, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद, यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद। सुनो, ये बात बड़ी लंबी है। जैसे छाने पंजाब बहुत लंबी गाड़ी है, ऐसे ये बात भी बड़ी लंबी है। क्या लिखा है? एक बार फिर रिपीट कर दो। वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। कोरोना कहां से शुरू हुआ था, कहां तक फैला? देखो, ऐसे ही खुदा का वचन कहां से शुरू हुआ, कहां तक फैल गया। कभी आपने सोचा था ऐसी बीमारी आएगी, हमारी लोकल बस भी बंद हो जाएगी? कभी आपने सोचा था ऐसी बीमारी आएगी, जहाज भी बंद हो जाएगा? कभी सोचा ही नहीं था। अभी भी दुनिया में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने सोचा नहीं है। ऐसे ऐसे काम होंगे, ऐसे ऐसे निशान आप देखेंगे, ऐसे ऐसे अचंभे दुनिया में होने वाले। अब अच्छा, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करता हूं, ऐसे ऐसे होने वाला जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको ब्लेस करे, तो ये वचन को अपने जीवन में ले लो। ये वचन आपको जीवन देना चाहता है। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा बोलो, क्या बोलो? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। क्या बात है! अंधा भी देखता है, लंगड़ा भी चलता है, कोढ़ी भी शुद्ध होता है, अधरंगी भी ठीक होता है। ऐसा सामर्थ्य से अभिषेक किया। वही अभिषेक आज यहाँ ओपन डोर चर्च खोजेवाल की कलीसिया पे आने वाला है। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ओह थैंक यू। अपने हाथों को उठाएं, अपना बाइबल बंद कर लो, अपने दिल में आज के वचन को जमा कर लो, घर लेके जाओ। ये रिपीट करके ये जो टेलीकास्ट हो रहे हैं, जहां जहां भी लोग देख रहे हैं, मेरा विश्वास है और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु की अनॉइंटिंग आपके ऊपर ठहरे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, अपने घरों में, देशों में और अपने सफर में, ट्रक में, यहां भी आप देख रहे हो। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, आपके ऊपर अभिषेक आ रहा है और आज के बाद आप टेंशन फ्री हो रहे हो। जब भी हम ऑयल अनॉइंटिंग प्रेयर करेंगे, आप सबके ऊपर प्रभु का अभिषेक आपको टच करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये वचन आपके दिल की गहराइयों तक जाए। ये आपको संभाल के रखना है। प्रभु का अनमोल वचन है। ये सोने से, हीरे से, चांदी से, पैसे से भी ज्यादा कीमती है। ये वो वचन है जो आपको पैसे से नहीं मिल सकता, सोने से नहीं मिल सकता। ये उसकी कृपा हो तब आपको मिलता है। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग हो तब आपको मिलता है। और मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में गहराई तक जा चुका है, आपको चेंज करेगा। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ यहाँ खड़े हो जाएंगे, कैसे प्रभु ने आपको जीत दी है। और इस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ किस किस भी प्रकार की बीमारियों से आपको प्रभु ने चंगा किया। आप तैयार हो जाओ, अगले संडे आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से।
ਜਿੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।